हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा नूंह जिले के विकास के लिए तकरीबन 40 घोषणाएं की गईं, जिनमें से अधिकतर परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जिला स्तरीय खेल स्टेडियम तथा पुनाहाना खंड में पशु चिकित्सालय की परियोजना का मामला लंबित है। जिला प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन परियोजनाओं पर भी काम शुरू किया जाए। उक्त मासिक प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहे। मासिक पत्रकार वार्ता के दौरान उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि अगर एक जगह पर तकरीबन 9 एकड़ जमीन जिला स्तरीय खेल स्टेडियम के लिए उपलब्ध नहीं है या उसके लिए आने जाने का उचित रास्ता नहीं है, तो प्रशासन की कोशिश है कि आसपास 2 स्थानों पर व्यवस्था की जाए। इसके लिए अब तक 4 गांव में जमीन देखने के लिए दौरा किया जा चुका है। शाहपुर नंगली गांव में पहले से ही निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का भी दौरा किया गया है, जहां रास्ता चौड़ा नहीं होने के कारण लंबे समय से ये मामला लंबित चल रहा है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि जल्द ही जगह चयन कर जिला स्तरीय खेल स्टेडियम का इस साल में काम शुरू कर दिया जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि इसके अलावा पुनाहाना खंड में पशु चिकित्सालय की सीएम घोषणा काफी समय से लंबित है, उस दिशा में भी बातचीत चल रही है। लगातार संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा लगभग 38 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है या जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हरियाणा की घोषणाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रहा है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि कुछ परियोजनाओं को लेकर चंडीगढ़ में बैठे आला अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, जहां से तत्काल समाधान का भरोसा मिला है। कुल मिलाकर नूंह जिले के विकास को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है। इस बात का खुलासा डीसी विश्राम कुमार मीणा ने मासिक पत्रकार वार्ता के दौरान किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जिले के तमाम मुद्दों पर बातचीत की और पत्रकारों के द्वारा किए गए सवालों का भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इसी से लगता है कि देर से ही सही हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला नूंह मेवात विकास में रफ्तार पकड़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। 11 जनवरी को डीसी कॉन्फ्रेंस में रिव्यू किया था। उसके बाद जिले में भी हम 2 बार समीक्षा कर चुके हैं। लगभग 40 के करीब सीएम अनाउंसमेंट ऐसी हैं जिनमें कुछ न कुछ विषय या कुछ प्रगति अभी हमें हासिल करनी है, तो उन पे भी लगातार जो है रिव्यू चल रहा है डिपार्टमेंट वाइज ही। आज भी हमने शाम में स्पोर्ट्स को, खेल को लेके रिव्यू रखा हुआ है। तो ऐसी कितनी है जो 40 हैं? जो 40 में क्या ऐसे भी हैं कि जो कैंसिल भी हो रही हैं या किसी जमीन कारण या कोई कारण पे, ऐसा भी सारी पे काम चल रहा है? उसमें ऐसा है कि कुछ जो सीएम अनाउंसमेंट थी उनमें नॉन फिजिबिलिटी की रिपोर्ट बड़े विभागों से कईयों में गई हुई भी थी। अब उसको एक बार फ्रेश तरीके से जो है वो हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये कहीं और हो सकती है या इसमें कुछ और चेंज करके इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल स्टेडियम का जो सवाल था वो काफ़ी चूँकि वो सीएम अनाउंसमेंट है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जैसे वो काफ़ी समय से अलग-अलग जो साइटें हैं, उन पे उस पे चर्चा चल रही थी और कुछ जगह पे उस पे जो रास्ता लगने का है कि भी 33 फुट रास्ता मिनिमम होना चाहिए, उस वजह से वो जो हमारा उलेटा, मरोड़ा की जो लैंड थी, वो प्रपोज़ल गया हुआ भी था और 5 साल के करीब वो विचाराधीन है। तो कल भी उसका साइट का निरीक्षण एडीसी और मैंने किया था। उसके बाद ही लगते ही हमने फिर शाहपुर नंगली का जो एक्जिस्टिंग स्टेडियम है 9.5 एकड़ का, उसको भी हमने अवलोकन किया। उसके अलावा निज़ामपुर मरोड़ा रोड पे एक लैंड आइडेंटिफ़ाई करी है, उसको भी देखा गया और एक पल्ला के पास में ज़मीन देखी गई। तो इन चारों पे अब हम विचार में हैं। तो उसको जो वो बात है कि भी 33 फुट का रास्ता होना ज़रूरी है और उसकी वजह से ही रुका हुआ है, तो हम उसको अल्टरनेट देख रहे हैं कि क्या हम जिला स्तरीय स्टेडियम एक ही जगह ना बना के कुछ फैसिलिटी कुछ जगह हो जाए और कुछ फैसिलिटी जो है वो जहाँ अवेलेबल लैंड है वहाँ हो जाए। तो इसको उस रूप से देखा जा रहा है। तो इसी तरह से जो अनाउंसमेंट है, चाहे 2 हमारी अनाउंसमेंट ऐसी थी जो पुनाहाना में पशु चिकित्सालय संबंधित थी। तो उसमें पंचायत ने जो पहले ज़मीन पे सहमति दी थी और उसमें उनकी बाद में उन्होंने कहा कि कोई दूसरी जगह दे दी जाए, तो गाँव भी 2 पक्ष में उसमें विचार कर रहा है। तो इन सब में फिर उनको साथ में बिठा के रादर देन उनकी नॉन फिजिबिलिटी देके विभागों को और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में बिठा के और उनका समाधान कराया जा रहा है। और टारगेट ये है कि मार्च के महीने तक हर एक योजना का जिसमें ये विषय थे उनका रोड मैप तय हो जाएगी, टाइमलाइन
की तरह से उसकी फिर मॉनिटरिंग हो। सर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो है पुन्हाना के अभी जो है हाल फिलहाल में पिछले 2 माह में दोनों जो प्रपोज़ल है उस पे मेरे संज्ञान में वो विषय अभी आया नहीं है। और चूँकि अब जैसे शहर बढ़ता जा रहा है और लोग शहर में उम्मीद रखते हैं कि शहर में वो मकान लें, तो आबादी भी बढ़ती जा रही है, ट्रैफ़िक का लोड भी बढ़ता जा रहा है, तो बाईपास का जो निर्माण है वो बहुत ही आवश्यक है। जिन शहरों में ये प्रपोज़ल आगे सिरे नहीं भी चढ़ा है या सिर्फ़ बात तक ही सीमित रह गया, उनको भी हम खुद से ही एक्स रादर देन वो अनाउंसमेंट भी ना हो, तो हम खुद से ही एक्सप्लोर करके भेजेंगे। कल ही जैसे नूह का जो नल्हड़ मेडिकल कॉलेज साइड से 248 ए का जो बाईपास है, जो कई टाइम से सिर्फ लैंड कन्वर्जन के उसमें अटका हुआ था, 4.5 एकड़ लैंड वन विभाग को जानी थी। वो फाइल चंडीगढ़ अक्टूबर से रुकी हुई है, तो कल ही एक्शन से बात करके और उसको अब चंडीगढ़ स्तर पे टेकअप किया जाएगा और उम्मीद है कि उसमें भी 1 महीने में उसको शुरू करा जाए। सिमिलरली जो हमारा अ, राजस्थान बॉर्डर से लेके और जो तावड़ू होते हुए सोना एंड पलवल, ये जो रोड है धुलावट होते हुए, इस रोड का भी जो डीपीआर है वो एनएच इसको बनाने जा रहा है। तो डीपीआर पे कमेंट्स के लिए वो है विचाराधीन हमारे पास आया हुआ है और इसको एक्सीएन जो गुड़गांव है जिसका सोना डिवीजन के जो इंचार्ज हैं, उनके साथ हमारी एक बैठक हो चुकी है। दूसरी बैठक में हम उसमें कुछ इनपुट्स दे के, चूँकि अभी वहाँ आचार संहिता चल रही है और इलेक्शन में बाकी अधिकारीगण थोड़ा बिज़ी हैं तावड़ू एरिया में, तो उसको भी ऐसे ही सिरे चढ़ाएगा। तो इन 2 शहरों का ऑलरेडी पाइपलाइन में है। बचे हुए में जो है हम फ्रेश प्रपोज़ल या डीपीआर पे देखेंगे, क्योंकि एक लैंड एक्विजिशन एक और फॉरेस्ट कन्वर्जन, ये 2 एक चुनौती रहती है। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ही प्लानिंग उसकी करी जाए तो वो उचित होगा। तो 2 से 3 महीने में उसमें भी हम आपको एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स दिखाएँगे। 2 से 48 ए की बात 248 ए जो हमारा गुड़गांव अलवर रोड है, उसके 4 लेनिंग का जो कार्य है, ये बड़ा जिले के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और सरकार ने इसमें एनएच के कोऑर्डिनेशन में हमारे पे कमिटमेंट किया था कि जो फॉरेस्ट कन्वर्जन की लैंड अगर वो पंचायतें और जिला प्रशासन उपलब्ध करा देता है, तो ये 4 लेनिंग हो जाएगा। इसमें एक पॉज़िटिव आउटकम है कि हमारे अल्दुका, मलब और लोहिंगा कलां, इनकी जो है हमें 112 एकड़ लैंड जो है पंचायतों ने हमें कंसेंट दे दी है और वो केस हमारे पास आ चुका है। फॉरेस्ट से उस पे कंसेंट मिल चुकी है कि वो वन के लिए उपयुक्त है और उसको हमारा कोशिश है कि इस शुक्रवार तक वो केस मेरे माध्यम से सरकार को पंचायत एंड डेवलपमेंट विभाग को चला जाएगा। सरकार की स्वीकृति उपरांत पीडब्ल्यूडी, बीएंडआर विभाग उसमें पैसे जमा करा देगा, लैंड फिर फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 माह में 248 ए का जो ये कार्य है वो शुरू ही हो जाएगा।